केदारनाथ रोपवे बनने के बाद जो यात्रा 8 से 9 घंटे में पूरी होती है, अब उसे लगभग 30 मिनट में पूरा किया जाएगा। दोस्तों, जैसा कि सभी को पता ही है कि केदारनाथ का सफ़र हमेशा से ही एक चुनौतीपूर्ण रहा है, खासकर उन लोगों के लिए जो ये यात्रा करना चाहते हैं। पर उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों में सफ़र करना उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है और बहुत सारे बुजुर्ग, बच्चे और फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए यह जो यात्रा है वह सिर्फ एक सपना बन के ही रह जाती है। लेकिन अब फाइनली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केदारनाथ और हेमकुंड जैसी पवित्र तीर्थों की यात्रा को आसान बनाने के लिए बहुत ही बड़ा स्टेप उठाया है। जी हाँ, 5 मार्च 2025 को मोदी कैबिनेट ने ऑफिशियली कहा है कि जो लोग यात्रा नहीं कर पाते थे, अब वो भी आसानी से रोपवे की सहायता से यहाँ पर जाकर यात्रा कर सकेंगे। दोस्तों, यह जो रोपवे है वह लाखों श्रद्धालुओं का सपना साकार करने जा रहा है और जो लोग यात्रा नहीं कर पाते थे, अब वो भी श्रद्धा के साथ यहाँ के पवित्र दर्शन कर सकेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस रोपवे प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी देंगे। कैसे यह प्रोजेक्ट बढ़ेगा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा और क्या ये रोपवे प्रोजेक्ट सही से कामयाब हो पाएगा कि नहीं, तो ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो उससे पहले आप ये छोटी सी क्लिप देख लीजिए जिसमें हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद रोपवे प्रोजेक्ट को शुरू करने की बात की है। अभी कल ही उत्तराखंड के लिए केंद्र सरकार ने बहुत बड़े निर्णय लिए हैं। कल केंद्रीय कैबिनेट ने केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट और हेमकुंड रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। केदार बनने के बाद जो यात्रा 8 से 9 घंटे में पूरी होती है, अब उसे लगभग 30 मिनट में पूरा किया जाएगा। इससे बुजुर्गों, बच्चों, महिलाओं के लिए केदारनाथ यात्रा और सुगम हो जाएगी। इन रोपवे प्रोजेक्ट पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मैं उत्तराखंड समेत पूरे देश को इन प्रोजेक्ट्स की बधाई देता हूं। तो दोस्तों, अब केदारनाथ जी और हेमकुंड जी की यात्रा सिर्फ धर्म से जुड़ी हुई यात्रा नहीं है, बल्कि किसी भी व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक स्थिति की परीक्षा भी है। और यह सफ़र जो हर किसी के लिए आसान नहीं होता था, अब खासकर उन लोगों के लिए जो कि बुजुर्ग हैं, फिजिकली चैलेंज हैं या जिनके पास इतनी ताकत नहीं होती है कि वो इतना लंबा ट्रैक कर सकें। और इस यात्रा में दोस्तों कई परेशानियां भी आती हैं, जैसे कि ऊंचाई की वजह से कई लोगों को वहां पर सांस लेने में दिक्कत होती है और कभी कभी तो लैंडस्लाइड का खतरा भी बना रहता है। तो इन सब परेशानियों को दूर करने के लिए रोपवे कैसे काम करेगा, कहां से कहां तक वह चलेगा, कितने लोग एक बार में उसमें बैठकर जा सकेंगे, तो ये सब जानकारी के लिए आप इस वाली क्लिप को भी जरूर देखें। केदारनाथ रोपवे, केदारनाथ रोपवे, अगर आप केदारनाथ जी का ये एक स्केच है जो सोनप्रयाग से गौरीकुंड से करीब उसके आगे सारा ट्रैकिंग का रास्ता है। ये ट्रैकिंग का रास्ता मंदाकिनी जी के साथ साथ है और वो आगे केदारनाथ जी का धाम। 4 धाम में बहुत ही महत्वपूर्ण धाम है केदारनाथ धाम। यहाँ एक 12.9 किलोमीटर का रोपवे बनाने का आज फैसला लिया गया है। करीब 4081 करोड़ 4081 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट होगा और जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग केदारनाथ जी है, वहां पर जितने श्रद्धालु भक्त जाते हैं उनके लिए 4 धाम की इस यात्रा में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन ये प्रोजेक्ट बनेगा। पिछले साल करीब 23 लाख श्रद्धालु भक्त केदारनाथ जी पे गए थे, दर्शन के लिए गए थे भक्ति के भाव में। और ये प्रोजेक्ट जब बनेगा, इसका जो टोटल टाइम लगता है आज, वो टाइम सब्सटेंशियली कम हो जाएगा और आज जो 2 महीने के आसपास श्रद्धालु जा सकते हैं, वो टाइम पीरियड काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएगा। अगर आप देखें इसमें पर्वतमाला परियोजना, ये पूरे प्रोजेक्ट का, इस तरह के और भी कई प्रोजेक्ट्स लिए गए जिनका एक नाम दिया गया है पर्वतमाला परियोजना।
रोपवेज के प्रोग्राम्स का नाम दिया गया है पर्वतमाला परियोजना। ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अंतर्गत एक नई कंपनी बनी है, उस कंपनी की जिम्मेदारी दी है। और एक प्रोजेक्ट आपकी जानकारी में होगा, वाराणसी में भी एक प्रोजेक्ट इस कंपनी ने टेकअप किया था। अभी जो रास्ता है उस रास्ते में और इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। ये प्रोजेक्ट की डिटेल से आप फोटो ले सकते हैं, और वैसे तो आपके साथ पीपीटी शेयर भी किया जाता है हमेशा। लिखने में आपको सुविधा रहेगी, इसीलिए एक साथ सारे डिटेल्स यहाँ पे रख दिए। जो बड़ा फायदा होगा वो ये होगा कि जो आज 8 से 9 घंटे की जर्नी है वो 36 मिनट्स की जर्नी हो जाएगी। 8 to 9 आवर्स की जो जर्नी है दैट विल बिकम अ जर्नी ऑफ 36 मिनट्स। और ये जो टेक्नोलॉजी इसमें लगाई गई है दैट इज कॉल्ड 3S टेक्नोलॉजी। इसमें 3 केबल होते हैं एक साथ। 3 केबल में एक केबल हॉलेज का काम करता है, 2 केबल उसको सपोर्ट करते हैं पूरे गंडोला को। और जो गंडोला है वो अपने आप में एक मिनी बस जैसा है। 36 लोगों के बैठने की कैपेसिटी, उसमें 36 लोगों के बैठने की कैपेसिटी, ऑलमोस्ट लाइक एक छोटी सी बस के जैसा है। अच्छा, बहुत स्मूथली, और ये बहुत सेफ टेक्नोलॉजी है। दुनिया के जो जाने माने टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स हैं ऑस्ट्रिया के और फ्रांस के, उन लोगों के साथ मिलके इसको पूरे को डिजाइन किया गया है। बहुत बड़ा श्रद्धालुओं को तो बेनिफिट होगा ही होगा, और साथ ही साथ बहुत बड़ा जो लोकल बिजनेसेस हैं उनको भी बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। लोकल यात्रियों की सुविधा के लिए जो लोग भी काम में लगते हैं उन सबको इसमें बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। और जो आज 2 महीने की यात्रा है वो आराम से 6 महीने तक ये यात्रा करने का सौभाग्य सबको मिलेगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और जो दिव्यांगजन है और जो हमारे बुजुर्ग साथी हैं उन सब के लिए भी एक बहुत बड़ी मेजर ये एक बेनिफिट इससे निकलेगा। मैं आपके सामने एक लास्ट पॉइंट, एक बहुत अच्छा पॉइंट आपके सामने रखना चाहूंगा कि कैसे एक प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट अच्छा काम करे तो एक प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क बने। तो उत्तराखंड सरकार ने रोपवेज के लिए एक प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क बनाया है, क्योंकि एक नई टेक्नोलॉजी है, नया मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। तो उस फ्रेमवर्क के तहत इसका कंप्लीट ऑपरेशन मेंटेनेंस होगा। तो दोस्तों ये थी केदारनाथ रोपवे की कुछ खास जानकारियाँ। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं ऐसी किसी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।